नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। अरविंद केजरीवाल मतलब घोटालों की सरकार। अरविंद केजरीवाल मतलब घोटाले ही घोटाले। बिल्कुल इसी तरीके से जितना भी इन्होंने भानुमति का कुनबा जोड़ा था वो सब घोटालेबाज निकले। दरअसल हम बात कर रहे हैं ओखला से विधायक रहे अमानतुल्लाह खान की। अब अमानतुल्लाह खान ओखला से विधायक हैं और अमानतुल्लाह खान घोटालों में फंसे हुए हैं। अब इनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। अमानतुल्लाह खान पर घोटाले के बड़े-बड़े दाग हैं। एक ऐसे ही मामले में, घोटाले के मामले में जिसमें वक्फ की संपत्तियों को लेकर घोटाला था, उसमें अमानतुल्लाह खान की अब मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि अदालत ने, ये हाई कोर्ट चले गए थे और हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया निचली अदालत को कि इनके जो चार्जशीट थी उसको अब रिकॉर्ड में ले लिया जाए। ईडी की स्वीकृति को रिकॉर्ड में लेने का निर्देश दिया है हाई कोर्ट ने। ये हाई कोर्ट चले गए थे, यहां से तो चालू हो गया था केस, लेकिन उसे रुकवाने के लिए अमानतुल्लाह हाई कोर्ट पहुंच गए। लेकिन हाई कोर्ट ने उल्टी इन्हीं के खिलाफ इजाजत दे दिया ईडी को कि भैया इनकी जो जांच थी उसको रिकॉर्ड में ले लो और केस पर केस चलाओ। दरअसल है क्या, दिल्ली की ओखला विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की मुसीबतें अब बढ़ने वाली हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने निचली अदालत को ईडी की स्वीकृति को रिकॉर्ड में लेने का निर्देश दे दिया है। आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह अब इससे घबराए हुए हैं और उनका ये सारी चीजें अब चलेंगी। ईडी ने दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े एक धन शोधन मामले में, यानी कि करप्शन के मामले में, आप विधायक अमानतुल्लाह के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी पत्र दायर किया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने निचली अदालत को निर्देश दिया है कि वे ईडी की स्वीकृति को रिकॉर्ड में लेने के आवेदन पर विचार करें। यह मामला 36 करोड़ रुपए की संपत्ति की खरीद में कथित मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है। 36 करोड़ रुपए। आप सोचिए, सीएम का एक सबसे करीबी आदमी 36 करोड़ रुपए की कर रहा है, तो इसमें 6 ही करोड़ इसको मिले होंगे, बाकी 30 करोड़ तो अरविंद केजरीवाल की जेब में चले गए होंगे। शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही थी इस मामले की, और सुनवाई के दौरान जस्टिस रविंद्र डुडेजा ने निचली अदालत को ईडी की अर्जी पर विचार करने का निर्देश दिया। हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी की उस अर्जी को खारिज कर दिया जिसमें जिसमें उसने पुनर्निरीक्षण याचिका पर शीघ्र सुनवाई की मांग की थी। मामला 18 दिसंबर को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए लिस्टेड किया गया है। पिछले 29 अक्टूबर को ईडी ने अमानतुल्लाह खान को और मरियम सिद्दीकी के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। इससे पहले ईडी ने अमानतुल्लाह खान को 2 सितंबर को गिरफ्तार किया था, लेकिन मरियम सिद्दीकी को बिना गिरफ्तार किए ही चार्जशीट दायर कर दी गई थी। कोर्ट का कहना था कि उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत है, लेकिन उन पर मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं है, इसलिए कोर्ट ने संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि मरियम सिद्दीकी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, इसीलिए उन्हें बरी कर दिया गया है। सुनवाई के दौरान ईडी ने कोर्ट को बताया कि भ्रष्टाचार कर की गई आय वाली इनकम को प्रॉपर्टी में निवेश किया गया था, और ईडी ने कहा कि ये सभी प्रॉपर्टीज अमानतुल्लाह खान की दूसरी पत्नी मरियम सिद्दीकी के नाम पर खरीदी गई थी। मतलब साहब ने जो माल लिया वो सभी यही करते, इन्होंने भी किया, खरीदी गई थी। ईडी ने आरोप लगाया था कि आप विधायक अमानतुल्लाह खान की पत्नी के नाम 36 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी गई, जिसमें से करीब 27 करोड़ रुपए नगद भुगतान किए गए थे। आप सोचिए कितने बड़े बड़े घोटाले किए गए। ये सब चीजें इनके बॉस के पास, आधे से ज्यादा माल उनके पास चला जाता है, ये रख लेते हैं, लेकिन अब ये फंस चुके हैं। अरविंद केजरीवाल को तो आपको पता ही है, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और संजय सिंह, ये सब जेल तिहाड़ी का ठप्पा इन पे लगा हुआ है और बरी होंगे नहीं ये। इन्हें तो केस ही, इन पर तो मुकदमे चल रहे हैं, तो सजा होनी है इनको। तो ऐसे में अमानतुल्लाह खान भी इनका तिहाड़ी साथी है, और ये भी कई बार तिहाड़ जेल रह चुके हैं, लेकिन अब ये एक बार फंस गए हैं, क्योंकि अब इन पर सजा का जो तलवार है, इनके सर पर सजा की तलवार लटकी हुई है। अगर ऐसा होता है तो ये राजनीति से लगभग बाहर हो जाएंगे।
बहरहाल अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद।